हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्नोट्स थ्योरम। ये थ्योरम हीट बेस्ड थ्योरम है। इसमें हम इंजन की एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इसको पढ़ने से पहले हमें रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल इंजन के बारे में जानना ज़रूरी है। तो आइए स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या बोलता है। तो स्टेटमेंट ये बोलता है, नो हीट इंजन working between the two given temperature of source and sink can be more efficient than a perfectly reversible engine working between the same two temperature। ठीक है, तो हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इनके बीच में दो इंजन हमारे पास क्या है, दो सोर्स है। एक सोर्स जिसका टेम्परेचर T1 है, ठीक। दूसरा क्या है, सिंक है जिसका टेम्परेचर T2 है। इनके बीच में दो इंजन रखे हुए हैं, ठीक है। एक है रिवर्सिबल इंजन और दूसरा क्या है, इनरिवर्सिबल इंजन, ठीक है। रिवर्सिबल इंजन को ही हम क्या बोलते हैं, कार्नोट इंजन भी कहते हैं, ठीक है। तो ए इंजन सोर्स से क्यू अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है। सेम बी है, वो क्यू अमाउंट ऑफ हीट को सोर्स से एब्जॉर्ब करता है। इसमें जो वर्क डन लग रहा है वो क्या है, डब्ल्यू ए वर्क डन लग रहा है, और इसमें जो वर्क डन लग रहा है वो क्या है, डब्ल्यू बी वर्क डन लग रहा है। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद इसमें का कुछ परसेंट का हीट वर्क डन करता है, और बाकी क्या होता है, बाकी को क्या होता है, बची हीट को वो सिंक पे फेंक देता है। अगर हम बात करें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की, तो इसमें मेंशन है कि जितनी हीट इंजन की जितनी हीट है एब्जॉर्ब करता है, उतनी हीट वो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। जो इसके हीट में जो हीट इसके पास जो बची है वो सिंक में एमिट कर देता है। तो ए ने हीट एमिट की कितनी, क्यू माइनस का डब्ल्यू ए, और जो बी है उसने कितनी एमिट की है, क्यू माइनस डब्ल्यू बी है। अब वापस से हम एक बार स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, नो हीट इंजन, यहाँ पे नो हीट इंजन, तो यहाँ पे स्टेटमेंट इनरिवर्सिबल इंजन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिवर्सिबल इंजन के बारे में बात कर रहा है। अब जब दोनों सेम टेम्परेचर के बीच में रखें, जब दोनों इंजन को हमने क्या किया, सेम टेम्परेचर के बीच में रखा है, तो हमको ये चीज़ हमको प्रूफ करना है किसके, अब हम इसको प्रूफ करेंगे। अब डायग्राम में तो हम जान गए, अब इसको अच्छे से हम प्रूफ करेंगे। तो इसका मेन है प्रूफ। चलो देखते हैं आप प्रूफ क्या बोल रहा है। तो प्रूफ ये बोल रहा है कि मान लेते हैं कि ये इंजन ए है, ठीक है, और वो जो इंजन है वो क्या है, ए से मोर इफिशिएंट है। कौन सा, इंजन ए से मोर इफिशिएंट क्या है, सॉरी, इंजन ए है जो इंजन बी से मोर इफिशिएंट है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, लेट द इफिशिएंसी ऑफ ए इनरिवर्सिबल इंजन बी मोर देन द रिवर्सिबल इंजन। यहाँ पे क्या है, ईटा ए इज़ ग्रेटर देन ईटा बी। ईटा जो ए है, ठीक है, तो ईटा इफिशिएंसी को शो करता है, ठीक है। तो ईटा ए यहाँ पे क्या है, सिंक जो हमारा जो पहला इंजन है उसका क्या है, इफिशिएंसी है, तो ईटा ए से रिप्रेजेंट की है। और दूसरा क्या, ईटा बी क्या है, रिवर्सिबल इंजन का इफिशिएंसी, जिसको ईटा बी से रिप्रेजेंट की है। तो ईटा ए इज़ ग्रेटर देन ईटा बी। अब इसके डेफिनेशन से, इफिशिएंसी के डेफिनेशन से क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम अपॉन में हीट एब्जॉर्ब। तो पहले में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए वर्क डन ऑन द सिस्टम अपॉन में क्या है, हीट। तो कौन से हीट को एब्जॉर्ब किया है, वो क्यू हीट को एब्जॉर्ब किया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन में क्यू इज ग्रेटर देन डब्ल्यू बी अपॉन में क्यू, ठीक है। यहाँ से क्यू क्यू कैंसिल हो गए हैं, और कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए इज ग्रेटर देन डब्ल्यू बी, ठीक है। यहाँ पे हमको ये प्रूफ हो गया है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इस दोनों जो अभी हम क्या किए थे, दो इंजन अलग अलग थे, ठीक है। अब इन इंजनों को क्या कर देंगे, हम कपल्ड कर देंगे। ये दोनों इंजन को कपल्ड कर मतलब मिला देंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि जो ए है, ठीक है, ए से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ हीट को इधर क्या सिंक में फेंक देगा, और उसके बाद वो बी में जाएगा, और बी से क्या कर देगा, वो हीट को क्या है, सोर्स में ट्रांसफ़र कर देगा या फिर एमिट कर देगा, ठीक है। तो पहले आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। तो यहाँ पे क्या होता है, सोर्स से क्यू वो क्यू हीट एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, वो बी में क्या करेगा, वो हीट को ट्रांसफ़र करेगा, और बची हुई हीट को क्यू माइनस डब्ल्यू ए को सिंक में क्या कर देगा, एमिट कर देगा। और फिर सिंक से यहाँ से क्या करेगा, क्यू एम डब्ल्यू बी वो क्या एब्जॉर्ब करेगा हीट को, और बी से क्यू में
सोर्स के थ्रू ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका आगे का सॉल्यूशन को देखते हैं। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें सोर्स में हीट कितने ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है, तो सोर्स में हीट ट्रांसफ़र कैसे हुए हैं, सोर्स इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू क्या होगा, कितना सोर्स यहाँ से लिया हुआ है, क्यू सोर्स एमिट किया है। ठीक है, सोर्स से क्यू हीट है वो एब्जॉर्ब किया है, और सोर्स में कितना एमिट किया है, क्यू हीट एमिट किया है। तो यहाँ से क्यू माइनस का क्यू इज इक्वल टू 0। अब सिंक के लिए देखते हैं, सिंक में कितना हीट ट्रांसफ़र हुआ है। तो हीट हम लोग क्या किया, एमिट कितना किया है, क्यू माइनस का डब्ल्यू है, कहाँ से एमिट किया हुआ है, किस पे, सिंक में, और एब्जॉर्ब कितना किया है सिंक से, क्यू माइनस का डब्ल्यू बी। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे से इसको लिख सकते हैं क्यू माइनस का डब्ल्यू बी माइनस क्यू माइनस का डब्ल्यू ए। ठीक है, किसके लिए, सिंक हीट ट्रांसफर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ए माइनस का क्यू माइनस का डब्ल्यू बी। यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन, मतलब डब्ल्यू ए माइनस का डब्ल्यू बी। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए माइनस का डब्ल्यू बी। तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डब्ल्यू ए माइनस का डब्ल्यू बी आ जाएगी। अब वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम में क्या होगा, W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए माइनस का डब्ल्यू बी। ठीक है, डब्ल्यू ए माइनस का डब्ल्यू बी। यहाँ पे देखिए जो ऊपर हम लोग देखें क्या क्यू डैश की वैल्यू कितनी आई हुई है, क्यू डैश की जो वैल्यू आई है वो आई है डब्ल्यू ए माइनस का डब्ल्यू बी, और यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू ए माइनस का डब्ल्यू बी। दोनों क्या सेम सेम है। ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, क्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, हम लोग ये लिख सकते हैं कि क्यू डैश इज इक्वल टू, या फिर वर्क डन इज इक्वल टू क्यू डैश, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख दिए हैं, दोनों से इक्वेशन, क्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू ए माइनस का डब्ल्यू बी, और डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ए माइनस का डब्ल्यू बी। दोनों सेम क्वांटिटी है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं क्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। जो कॉन्ट्राडिक्शन है किसके लिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक के क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। हम लोग क्योंकि क्या किए थे, एज्यूम किए थे कि जो ईटा ए की वैल्यू है वो मोर इफिशिएंट है किससे, ईटा बी की, जबकि यहाँ हो क्या रहा है कि ईटा ए की वैल्यू है क्या है, लेस इफिशिएंसी है किससे, ईटा बी से।